बाबा जी की प्यारी सास संगत जी को राधा हाथ स्वामी जी। संगत जी, आज का यह सत्संग किसी भारी शब्दों में नहीं है, ना किसी कठिन ज्ञान में है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ, क्योंकि कहानी जो है वो मन तक पहुँचती है और मन को चुपचाप बदल देती है। संगत जी, ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी तो हम सबकी है। एक बार की बात है, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रमेश। रमेश बिल्कुल साधारण इंसान था। उसके पास घर था, परिवार था, काम था, खाने को रोटी थी, फिर भी उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। सुबह उठते ही उसके मन में चिंता आ जाती और रात को सोते समय दिल भारी रहता। लोग उसे देखकर कहते कि अरे भाई, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर परेशानी क्यों? लेकिन रमेश जानता था कि उसके अंदर कुछ तो खाली है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से वह हंसते हुए भी खुश नहीं रहता। फिर क्या संगत जी, एक दिन उसका बहुत मन भारी था, काम में मन नहीं लगा, घर आकर चुपचाप बैठ गया। उसकी माँ ने प्यार से पूछा कि बेटा, क्या बात है, आज बहुत खोए खोए लग रहे हो? रमेश बोला कि माँ, सब कुछ होते भी मन शांत नहीं है, जैसे दिल को सुकून नहीं मिलता। माँ ने कहा, पास के गांव में एक संत आए हैं, लोग कहते कि वो उपदेश नहीं बस सच्चाई दिखा जाते हैं, एक बार जाकर तो देखो। संगत जी, दूसरे दिन रमेश उस संत के पास पहुंच गए। संत एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे, चेहरे पर अजीब सी ठहराव वाली शांति थी। रमेश ने कहा कि बाबा जी, मैं सब कुछ पाकर भी दुखी हूँ, मुझे शांति चाहिए। संत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आ जाना। रमेश अचरज में था, लेकिन अगले दिन समय पर पहुंच गया। संत ने उसके हाथ में मिट्टी का एक घड़ा दिया और कहा कि नदी से पानी भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। फिर संगत जी, रमेश पानी भरकर चल पड़ा। पूरा रास्ता उसकी नज़र घड़े पर थी। मन में डर था कि पानी गिर न जाए। वह न रास्ता देख पाया, न पेड़, न पक्षी, बस चिंता और डर में चलता रहा। जब वह वापस आया तो संत ने पूछा कि बेटा, रास्ते में क्या देखा? रमेश बोला कि बाबा, कुछ नहीं देखा, बस पानी बचाने में लगा रहा। संत मुस्कुराए और बोले कि अब एक बार फिर जाओ, इस बार पानी भी बचाना और रास्ते को भी देखना। रमेश फिर चला। इस बार वह संभल कर चला, पानी भी बचाया और आसपास भी देखा। उसने देखा हरे पेड़, उड़ते हुए पक्षी, बहते हुए खुला आकाश। लौटते समय उसके चेहरे पर हल्की सी शांति थी। संत ने पूछा कि आज क्या देखा? तब बोला कि बाबा जी, आज रास्ता बहुत सुंदर लगा। संत बोले कि बेटा, यही तो जीवन है। पहली बार तुम डर में जी रहे थे, दूसरी बार तुम वर्तमान में जी रहे थे। हम सब भी ऐसे ही हैं, भविष्य की चिंता में और बीते कल के दुख में इतने उलझे रहते हैं कि आज का सुंदर समय देख ही नहीं पाते। रमेश की आंखें भर आई। उसने पूछा कि बाबा जी, फिर सुख कहाँ है? संत बोले कि सुख वही है जहाँ संतोष है। हम सोचते हैं कि कुछ और मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो मिला है उसकी कदर करना नहीं सीखते। भगवान ने हर इंसान को अलग रास्ता दिया है, लेकिन हम दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करके खुद को दुखी कर लेते हैं। रमेश ने पूछा कि बाबा जी, भगवान कहाँ है? संत बोले कि जब मन शांत होता है वहीं भगवान होते हैं। जब तुम माफ करते रहो, भगवान पास होते हैं। जब तुम शिकायत छोड़ देते हो तो भगवान मुस्कुराते हैं। जब तुम संतोष करते हो तो भगवान तुम्हारे भीतर बोलते। संत ने कहा कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मन हमेशा अशांत रहेगा तो जो मिला है वह भी बोझ लगेगा। संगत जी, रमेश ने उसी दिन एक छोटा सा संकल्प लिया कि वह कम शिकायत करेगा, कम तुलना करेगा और हर दिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करेगा।
कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि रमेश वही है, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति है। तो संगत जी, ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। अगर आज हम अपने मन को समझ लें, अपेक्षाएं कम कर दें और माफ करना सीख लें, तो जीवन अपने आप हल्का हो जाएगा। और अंत में बस यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें शांत मन देना, संतोष देना और ऐसा बना देना कि हम हर हाल में आपको याद रख सकें। तो मेरे प्यारे साथ संगत, आशा करती हूँ कि आपको आज का सत्संग पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, ताकि आपको हर दिन ऐसी ही वीडियो मिलती रहे जी। राधा स्वामी जी।